बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात करें, कोई विपक्ष का एक भी नहीं आया। क्यों आए विपक्ष वाले? हरियाणा को डुबो रहे हो, अब हम डूबने में हिस्सेदार बनेंगे? अगर बजट, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे, कोई बोल रहा है? जब क्यों आए अध्यक्ष जी, विपक्ष क्यों आए? अपना जो हरियाणा कर्जे में डुबा रहे उसमें साझीदार बनने के लिए लोगों से, मतलब ये कहते हैं तो अपने विपक्ष से सलाह कर ली, अपने विश्वास से कर्जा ले लिया, कर्जे में डुबा दिया हरियाणा को। क्यों आए भाई? हाँ, बढ़िया काम करो, अगले साल आ जाएंगे हम। चलिए स्पीकर सर, एक स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कर्ज के ऊपर लेकर के मैंने बहुत डीपली बात की, एक बार नहीं की माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस महान सदन के अंदर मैंने बात रखी है कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था उसकी नीति आयोग ने एक विंडो भी तय की है माननीय अध्यक्ष जी, भी इस विंडो से ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। इनके समय के अंदर जो कर्जे की विंडो थी माननीय अध्यक्ष जी, उसको टच कर गई थी और लाल रंग हो गया था उसका, लाल, अरे ये बातें कर रहे हैं, उसका लाल रंग हो गया था। हाँ जी, हमने उसको कम किया, दे दूंगा इनको। अभी हमने लक्ष्य रखा है, कई बार कहा है, हर बार ये कहेंगे पहले 10-11 साल हम कहेंगे तो जी, पहले एक बार दे नहीं, हम हर बार हमें बताना पड़ेगा। क्या कर रहे हो 11 साल से? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। हर बार आप कहते हो इनके समय में, और हमारे समय में तो हो गया, तुम्हारे समय में क्या हुआ? एक बात तो कर दो। माननीय अध्यक्ष जी, अपने समय में एक वो किया, एक बात अपने समय में उसको कम कर रहे हो। 24 फसलों के एमएसपी दे रहे, 24 फसल हरियाणा में इस आज बजट तक नहीं गिराई। कौन सी होती है 24 फसल? इस बजट के अंदर मैंने इस बजट के अंदर ये भी कहा है कि अगले साल से जो इनके समय का कर्जा था जिसको हम देने का काम कर रहे, वो इस साल के अंदर पूरा का पूरा उतर जाएगा जो इन्होंने कर्जा लिया था बिजली विभाग से। अगले साल से मैंने अपने बजट भाषण के अंदर इसकी चर्चा की कि अगले साल से पता लग जाएगा कि कितनी गति से कर्जा कम हो रहा है। सर जी, डॉक्टर साहब बात बत्रा जी प्लीज। गोयल साहब ने कभी ओपोजिशन का मेंबर नहीं था। हम 10 साल से अपने हल्के की बात कह रहे हैं, डिमांड निकलवा लो सर। एक डिमांड भी इस बजट में आपने ऐड किया, एक भी। आप बताओ, हर एमएलए अपनी डिमांड देता है, एक डिमांड भी कंसिडर हुई हो तो? नंबर 2 स्पीकर सर, कोई भी मजदूर संगठन, 50 के करीब मजदूर संगठन है यहाँ पर, एक भी मजदूर भाई ऐसे स्पीकर साहब, कोई नहीं बात, मैं आई विल लीव दिस, कोई नहीं, उनको अपनी बात, आई विल लीव ये लोग ठीक है, उनकी बात रखने दो स्पीकर सर, बात रखने दो स्पीकर सर, बात रखने दो, फिर कोई नहीं, मंत्री जी बाद में कर लेना। स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की गरिमा को बना प्लीज। आप अपनी बात ये लेवल नहीं है। जब बजट पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे, कोई बोला तो आपके क्या ऐसा चुनी हो रहे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखें। तो मैं आपके बीच में कह रहा था जी, एक मजदूर संगठन बुलाया हो, गरीब आदमी, बीपीएल कार्ड धारक या जो आदमी अंत्योदय की बात करते हैं, नीचे वाले आदमियों से कोई आपने मतलब कोई डिस्कशन, कोई सलाह नहीं ली। चलो ये आपने तो एक आपने ना संकल्प पत्र दिखाई दिया, ना बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाई दिया। आप जिस ढंग से पूरे बजट में जो आपको मदद मिलती इसमें, लेकिन स्पीकर सर एक भी मीटिंग में इतनी सलाह ली मुख्यमंत्री जी ने एक जगह भी बताया हो तो कि भाई मेरा बजट जो है वो सैलरी और पेंशन में और कर्ज की अदायगी में और इधर उधर 75% बजट जो है वो नॉन प्लान में चला जाता है। 100 में से 25 तो कहीं बताया आपने? कह रहा हरियाणा के लोगों, मेरे पास 54 बची है, मैं क्या खर्च करूं इसमें? फिर वो बताते, और बताओ आप 54 में आप क्या पहनोगे, क्या निचोड़ोगे, क्या सुखाओगे? मेरे समझ में नहीं आ रही बात है। तो इसके बाद स्पीकर साहब, मैं एलोकेशन पर आ रहा था,
एलोकेशन में मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इन द लाइट पे किया है जी। 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट है जी 7,615 करोड़ का। 26-27 में बजट एस्टिमेट है 8,319 करोड़ का। वो 3.77 था बजट का, ये 3.71 है। जबकि इन्फ्लेशन भी हुआ 7% की। 70% पॉपुलेशन प्रदेश की एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो मुख्यमंत्री जी वाह वाह लूट रहे हैं कि किसानों के लिए ये सारा बजट भरा पड़ा दिया, एजुकेशन में ये कर दिया, हेल्थ में ये कर दिया। 7-7 पेजों में मतलब आपके बजट की चर्चा है, 7-7 पेजों में। पता नहीं कैसे आपने मैनेज किया, क्या करा, कैसे करा। तो इसमें स्पीकर सर पिछले साल में भी कम बजट जो एलोकेट किया पिछले साल से, मुख्यमंत्री जी किसान और किसानी के प्रति आपकी पार्टी और आपने सोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो उजड़ने के कगार पर चला गया है। और इस लाइन पे मैं आप एक बात बताऊं कि हरियाणा के 15 लाख किसानों पर 1 लाख करोड़ कर्जा है। ये पंजाब से ज्यादा है, नोट करवाना है। पंजाब 95,000 करोड़ है, हरियाणा के किसानों के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा है। 75% यानी 27 लाख हेक्टेयर जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 10 साल में, राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी का देता है कि 41 जो है जी % सुसाइड के केस बढ़े किसानों इस 10 साल। तो ये एक नोट करने की बातें हैं कि इसमें आपने बजट में ना मुनाफा 2 गुना करने की बात कही, ना स्वामीनाथन की कही, ना डाइवर्सिफिकेशन की बात कही, ना आपने जो है जी ना कोई सब्सिडी फार्मर। तो स्पीकर सर चलो वो तो एक हो गया है यार। एक बार थोड़ा सा मेरे लिए एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे किसी फिगर में कोई वो आए तो मुख्यमंत्री जी जवाब ही तो देना है इन्होंने, ये तो सिर के ऊपर बैठे हैं। तो इसमें जल भराव साहब कभी कभी रह भी जाती है। मेरे को एक बात ध्यान आ गई, एक बार बाबा साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई बार कोई चीज गलत बोली गई या उसमें फिगर गलत हो गया, सबको सब चीजों की जानकारी नहीं होती। मुझे भी एकदम वो क्या ध्यान आई, उन्होंने कहा था कि चर्चिल के पिताजी उस समय में वो एक बहुत बड़े ट्रेजरी के उसमें उस ओहदे पे थे, और एक बार जब उनके सामने एक नोट आया तो उन्होंने क्वेरी क्या लगाई, कहते डेसिमल का क्या मतलब है। मतलब डेसिमल का भी कई बार मतलब भी मान लो उनको नहीं पता था। तो जो आपने बात की मुझे ऐसे ध्यान आया। तो ये चीजें तो जो है कई बार हो भी जाती है, बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया जा सकता है और बताया भी जा सकता है, कोई खास बात नहीं। स्पीकर सर इनके पोर्टल पर एक्सटीपुटी पोर्टल पर 5 लाख एकड़ आई हुई है जमीन। गांव में जाकर 3-4 महीने रेनी सीजन में किसान जो आधी धोती में जो है ना जी नाले झाड़ों पर पड़ा रहा, माछा ने खा लिया, फसल बर्बाद होगी। उसके बच्चे देख रहे थे कि हमारी फसल बर्बाद हुई है, कोई मुआवजा है। 5 लाख एकड़ का इन्होंने 5 लाख आदमी भरा था, 51,000 को दे दिया। कितना दिया वो एक अलग डिस्प्यूट है। तो इसमें मैं आपको बात करूं जी स्पीकर सर, अन्नदाता दुखी है, बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमने सब ने पता है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसान के रास्ते से, खलियान के रास्ते से होकर गुजरती है। लेकिन ये जिस तरह से ये बजट में कटौती हुई है स्पीकर सर, किसान भोला है। और जिस दिन किसान अपनी कुंभकर्ण की नींद जो है टूट गई ना जी, ये अमेरिका की डील भी आ रही है, क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, बजट के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता उसके ऊपर। लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ जिस दिन उठ गया उस दिन आसमान हिलेगा, धरती भी कांप उठेगी, ये मैं बात कहना चाहता हूँ जी। और जहां तक स्पीकर सर दूसरा, इन्होंने इतना डिस्कशन हुआ जी, सवालों पर भी कॉल अटेंशन भी मोशन आए। एजुकेशन में 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 21,368 करोड़ का। मैं डेसिमल पर नहीं जाना चाहता, आप जो कह रहे थे डेसिमल में लिखा ही नहीं मैंने कहीं, मैंने मोटी रकम जो डेसिमल का पता
यानी जब कोई डेसिमल का भी नहीं, मतलब मैं पूछ डेसिमल सकता पे है, जा ही तो नहीं कोई रहा। भी छोड़ सकता है। मैं डेसिमल पे मैं काउंट कर ही नहीं रहा। तो जहां 26-27 के बजट एस्टिमेट की बात है, पर इसमें सीएम बजट साहब जरूर जाएंगे डेसिमल पे, बजट बहुत एस्टिमेट है विस्तार जी से बोलते हैं जी। 603 करोड़ का, 23,603 करोड़ का, ये है जी 10.55%। और रिवाइज 25-26 में था 10.53। कोई बढ़ोतरी नहीं। सबसे बड़ी चिंता का विषय एजुकेशन मिनिस्टर साहब, एजुकेशन पे 1.9% बजट जीएसटीपी का खर्च हुआ है, 1.9। और जबकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें एजुकेशन पॉलिसी पर 6% बजट रिक्वायर्ड है। कहां 1.9, कहां 6%। इसमें आप चेक करना, ये 6% का जो नेशनल पॉलिसी आई है एजुकेशन पे, 6% बजट होना चाहिए। तो कहाँ जा रहा है प्रदेश में, नहीं जाना चाहता। फिर स्पीकर साहब, तो तीसरा पॉइंट है जी हेल्थ का। हेल्थ में बहन जी बिटिया बैठी हमारी, 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था 11,507 करोड़ का, और 26-27 में बजट एस्टिमेट आया 14,007 करोड़ का। ये 5.67 था। इसमें कह रहे हैं हेल्थ में इतना बढ़ा दिया, बड़े टॉपिक आ रहे थे, ये होगा, पुलिस बनेंगे। तो टोटल बजट हेल्थ के ऊपर 6.2% हुआ। जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, चेक करना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ का बजट 8% से नीचे नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क लगाता है एफिशिएंसी, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। और बजट एस्टिमेट जहां 14,000 था, तो जीएसडीपी का 1.1% है जी हेल्थ का बजट। हेल्थ का बजट जीएसडीपी का 1.1%। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये कहती है कि ये 2.5 होना चाहिए। तो नेशनल की उसकी पॉलिसीज के हिसाब से आप कहां जा रही है आपकी सरकार, किस तरह से क्या है। तो मुख्यमंत्री जी, आप इन बातों पर जो ये आ रहे हैं फिगर, आप इनका जवाब देना। फिर आया जी कानून व्यवस्था, होम के ऊपर 24-25 में एक्चुअल बजट था 7,145 करोड़, 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट आया 7,904 करोड़, 26-27 में बजट एस्टिमेट आया 8,675 करोड़। ये 4.6%। 25-26 में होम का बजट था 3.89% बजट का, 26-27 में आपने कर दिया 3.78, कटौती कर दी। जो कानून व्यवस्था का जो हाल है आप जानते हो। रोहतक में 7-8 दिन में मतलब किस तरह के तमाशे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। कल एक फिरौती की घटना हुई है, सारी पुलिस मारी हानि है। उसने पेंडा छुटाया, पर 5 करोड़ दे के। फोगाट लड़का था, एक स्कूल चलाता है, आप परिवार हैं, बच्चे को उठा के ले गए और गांव के बीच में से लेकर गए। तो मेरा कहने का मतलब है स्पीकर साहब कि पोस्टें खाली पड़ी। हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ये एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2000 कि हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8%। तो इसमें द मर्डर, रेप, थेफ्ट एंड मोर, इट इज वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है स्पीकर सर। इसमें जब नए डीजीपी साहब ने ज्वाइन किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका डाटा जो मैंने, उन्होंने ये कहा जी 18 से ऊपर की लड़कियां, एक साल में 11,000 लड़कियां लापता हो गई 18 से ऊपर की, उनका बयान। 18 साल से नीचे की लड़कियां 3,000, एक साल में 14,000 लड़कियां गुम हो गई जी। ये कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर बजट घट रहा है। किसी भी स्पीकर सर मैं बताऊं, किसी प्रदेश का विकास जो है ना जी, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसान से होकर गुजरता है। और ये इन हेड में कितनी एलोकेशन हुई है मैंने आपको बताई आपके माध्यम से सदन को।
असली तस्वीर में सारे स्पीकर। इसके बावजूद सरकार बात करती है विजन डॉक्यूमेंट, आसमान 2047, पता नहीं कौन मरेगा कौन जिएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आसमान की तरफ देख रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश जो है ना स्पीकर साहब, आसपास की आसमान की तो देखनी बजाय धरातल पर जो, जबकि प्रदेश ज्वालामुखी के ढेर पर खड़ा है। स्पीकर साहब, ज्वालामुखी के ढेर पर यहाँ पर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, किसान की दुर्दशा और कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। बात करते हैं आसमान छूने की, बात करते हैं आसमान छूने की, रहने दो थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा इतना जुल्म तो ना कर, इतना जुल्म तो ना कर। तो इसके बाद स्पीकर साहब बात आती है पब्लिक हेल्थ की। पब्लिक हेल्थ में इनका 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 5,069 करोड़ का। 26-27 में मुख्यमंत्री जी आपने बजट एस्टिमेट दिया 5,912 करोड़ का। पब्लिक हेल्थ में 2.69% बजट था, 26-27 में आपने दे दिया 2.64, कट कर दिया। तो आप देखो पब्लिक हेल्थ में जी 60% के करीब जो टैंक हैं या तो लीक कर रहे हैं या घास फूस खड़ा है, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। 80% आप इंक्वायरी कर लो, सरपंचों से ये डेटा मंगाओ सारे हरियाणा का, 80% फिल्टर जो है वो पब्लिक हेल्थ में सफाई नहीं हो रही। तो जब यहां तक बात है, उसके बाद आप बजट काट रहे हो जी, तो सरकार नए टैक्स बढ़ाने, पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही, इंप्रूव करने की बात करी। इसकी दूसरी तरफ 26-27 के बजट में किस प्रकार की जो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय है प्रदेश के पीने के पानी। क्यों पीने के पानी की क्वालिटी से जो है ना, जीवन ने पीने के पानी मंगवाया अपने 52 गाँव से, मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट आपको दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है जी। सारी बजट घटते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही। फिर आया जी डेवलपमेंट एंड पंचायत का। किसी प्रदेश की संरचना गांव के हालात पर निर्भर करती है। इसमें 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 7,083 करोड़, 26-27 में बजट एस्टिमेट में आया 8,703 करोड़। ये 3.50 था, ये 3.8। तो इस तरह से लगभग 2 सालों से सरपंच साहिब, हरियाणा के सरपंच साहिबान, मुख्यमंत्री जी, आप पंचायत मंत्री जी, 2 साल से सरपंच साहिबानों के एस्टिमेट पढ़े 2 साल से, मेरे पास रिकॉर्ड है, 2 साल से, 2 साल देने के लिए। चोर साहब ने पंचायत डेवलपमेंट के बारे में कहा कि जो पिछले वर्ष की बजाय जो बजट घटाया है, 22.88% पंचायत का बजट बढ़ा के दिया है, 22.88। मैं अगर सत्य नहीं बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आए। अगर मेरे पास तो रिकॉर्ड है जी, किसके तहत 22%? क्या बात करते हो? साल से बजट पंचायत का बढ़ा कर दिया। पिछले साल था 3.41%, अब के बार है 3.89%। अगर इसमें आप मेरे पास ही अब भी आप कैलकुलेट करवा लो, आप इसमें परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। परसेंटेज का मामला है, डेसिमल का मामला नहीं है ये तो परसेंटेज का मामला है। आप बैठ के देखा क्या बोल रहा हूं। तो इस प्रकार सरकार जो है गांव के प्रति जो है सरकार की सोच को ये दर्शाता है कि भाई किस तरह किस दिशा। 2 साल से सरपंचों के एस्टिमेट पड़े हैं जी, छोटी छोटी गलियों के, नलियों के, फलाने के, दकर की बात कहता हूं, क्योंकि सरपंचों ने हमें बताई है बात कि जी हमारे एस्टिमेट नहीं आते। तो इसका मतलब स्पीकर साहब, गंगवा साहब बैठे हैं पीडब्ल्यूडी, इनके साथ तो जो सरकार ने किया है वो किसी के साथ नहीं। 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट था जी 6,096 करोड़, 26-27 का बजट है 5,893।
ये बजट क्वालिटी, ये जो अमाउंट बता रहे हैं, आपका तो अमाउंट भी घटा दिया है। तो 3% जो बजट था पिछली बार 25-26 में, वो बजट रह गया जी 2.63। तो आप सरपंचों से मंगाओ ये सारे कि आपके गांव के कितने लिंक रोड खराब है, पिक्चर आएगी आपको। एक एक्सरे के रूप में बता रहे हूँ, पानी की है, पीडब्ल्यूडी की है, कच्चे रास्तों की है, दूसरी बातें, ये मंगवाओ आप। ये सारे आपके पास तो 3 दिन में सारा सुधार जाएगा। ये एक बजट बनाने का रहस्य था जिस पर आपने मतलब दफ्तर में बैठे बैठे होता है सारा। तो ये सरकार जो है उसकी गंभीरता जो है वो पीडब्ल्यूडी सड़कों के ऊपर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा भी वो है। इसके बाद स्पीकर सर बात आई लाडो लक्ष्मी योजना की। लाडो लक्ष्मी योजना की नंबर ऑफ फीमेल्स इन दी एज ऑफ 18 से 60 साल की उम्र में लड़कियां जो है, औरतें फीमेल, एस्टिमेटेड है जी 82,50,000। और इफ अलाउंस गिवन 21,000 अगर बजट दिया जाए उनको अलाउंस, तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट बैठता है जी 20,000 करोड़। आपने पिछली बार बजट एलोकेशन में दिया था 5,000 करोड़, अब दिया है आपने 6500 करोड़ लाडो लक्ष्मी में। तो इसका मतलब ये है स्पीकर सर, इट मीन्स 68% ऑफ द फीमेल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। क्या कारण क्या नहीं है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन 68% फीमेल जो है इससे एक्सक्लूड होगी। बात स्पीकर साहब अनएम्प्लॉयमेंट की आती है। अनएम्प्लॉयमेंट जिस ढंग से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आपको पता है, कुछ दिया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट दिया है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आया है सारा, काम रोको प्रस्ताव भी आया था। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 35% हैं, और हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। 7.14 लाख युवा वर्ग की तलाश में हैं। कुल 24.80 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा में। प्रदेश में 68.8% महिलाएं जो है बेरोजगार हैं। पीपी के आधार पर 18 से 60 साल उम्र के 8.3 लाख रोज बेरोजगार। रोजगार पोर्टल के हिसाब से दूसरा, सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश का युवा रोजगार न मिलने से नशे की गर्त में जला गया। ये इसीलिए जो कानून व्यवस्था है ना, जो पिस्तौल हाथ में आया जी, ये रोजगार इसका एक मेन कारण है। तो इसमें स्पीकर साहब एक सवाल में मुख्यमंत्री जी से पूछ सकता है आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर साहब, कि ये बात आया था जी, काम रोको प्रस्ताव भी आया था, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 78-79 साल की आजादी के बाद किसी प्रदेश में दूसरे प्रदेश का आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा हो, ढूंढवाना आप। पहली बात, जिसकी डिग्निटी डाउटफुल थी उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज से पॉलिटिकल संरक्षण पर, और वो यहां आ गया। तो मेरा जो सवाल है वो ये है, जिस आदमी को, इनकेपेबल आदमी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है, क्या वहां इंडिपेंडेंट, क्या वहां जस्टिस, क्या वहां ट्रांसपेरेंसी होगी? इस सवाल का जवाब देगा, क्योंकि वो आदमी बैठा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। कमीशन की जो सैंक्टिटी है कमीशन की, वो खत्म हो जाती है जब उसमें जस्टिस ना हो और उसमें इंडिपेंडेंस ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो। स्पीकर सर, इसके साथ में जो बड़ा प्रोजेक्ट है जी, उस पर मैं आना चाहता हूं, स्टेट की लायबिलिटी का। स्टेट की लायबिलिटी में स्पीकर साहब इंटरनल डेब्ट है 3,91,435 करोड़, 26-27 का है। स्मॉल सेविंग का है 50,000 करोड़ एस्टिमेटेड। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का है 68,995 करोड़। एडिशनल लायबिलिटी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये लोकसभा में रिप्लाई था कि इसमें हरियाणा के ऊपर लायबिलिटी जो है 46,193 करोड़ की। तो स्पीकर साहब ये बैठता है आपका 5,56,000 करोड़। ये एक सीरियस मैटर है। इसमें
मेरे पास कुछ ये है जी, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट रिपेमेंट, ये है जी ₹36,101 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट है जी इसके ऊपर 29,266 करोड़। ये टोटल है जी जो अब देना है जी, जो ये है जी 65,368 करोड़, तो तकरीबन 30% के करीब कंसोलिडेटेड फंड का। दिस इज मच ऑन हायर साइड लाइक हरियाणा, डिपेंड ऑन लोन इज रिक्वायर्ड टू बी लेसन in view of very limited amount being utilized for actual capital expenditure. Speaker sir, जो actual expenditure की जो भाषा दी है इन्होंने, इसमें बजट एट ए ग्लांस में है जी आपका आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया जी 71%, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया 28%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अजय रिकरिंग जो जा रहा है, मतलब उसको कम नहीं कर सकते आप। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ग्राफ है 28%, इसमें वित्त मंत्री जी ने जो लोन की जो किस्त जारी है वो भी इसमें डाल दी, जबकि रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जी, इसमें मेडिकल कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनते हैं, ब्रिजेज बनते हैं, जो लंबे टाइम के जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो रिकरिंग प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रदेश का तकरीबन 10% है, जो खर्चा करने के लिए वो 10% है, वो इन्होंने 28% अपने इसमें दिखा दिया है। इसमें इसको भी क्लियर करें। तो स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि debt situation has become alarming. Debt to GSDP ratio was 16.27 in 2013-14 और ये has gone to 25.78. State was one of the best financially managed in इतने 13-14 and unmanageable by increasing debt here. The state has gone, ये 12th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है जी, 12th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, हरियाणा इज गोइंग अंडर फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट। पहले नहीं था साथ में, अब नंबर 2 पर आ गया पूरे इंडिया में। ये क्या कारण है जी? किस तरह से कोई रिसीट नहीं आ रही, जो एक्सपेंडिचर गलत तरीके से हो रहे हैं, क्या कारण है? इस बात को बताएं कि जब ये फाइनेंस कमीशन कहता है ये, तो आप या तो इसको डिनाई करो, डेट ट्रैप में पड़ा है मामला। तो similarly, due to increase in revenue deficit, its impact will be on fiscal deficit, which is likely to be above the target level. The revenue expenditure is the expenditure of recurring nature and will not be possible to cut it down, resulting that without sufficient increase in receipts, the volume of capital expenditure will be hampered continuously. A serious matter is. As such, increase in receipts and curbing revenue expenditure is a must, otherwise financial health of the state, which was best compared with other states of the country, will continue to deteriorate and we may go in such a debt trap that it will be difficult to bring it as a fiscally managed state. तो इसका तो ये मतलब हो गया जी, सारी का घी पियो, मालिश करो और मौज उड़ाओ, फिर तो ये मतलब हो गया जी सारा। हाँ, घी पियो, मौज उड़ाओ, मौज उड़ाओ। तो बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता जितना हो रहा है। तो स्पीकर सर, मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो उठाना चाहता हूं जी मैं, वो है जी
60 साल हरियाणा को बने होंगे। वित्त मंत्री जी वो अपने गोयल साहब 60 साल हरियाणा को बने होंगे। कोई बजट, कोई गवर्नर एड्रेस जिसमें SYL का जिक्र ना हो गया। 60 साल पहली दफा पता नहीं मुख्यमंत्री जी पंजाब से या और दूसरे तरीके क्यों एक भयभीत नजर आए कि SYL का मैं जिक्र करूंगा तो कहीं कोई और मामला ना बैठ जाए। तो चलो जो बात है जी, तो इसमें हाँ बजट में इसमें गवर्नर एड्रेस जो प्रोफेसर असीम घोष जी ने पढ़ा है, इसमें SYL का जिक्र है, SYL का है, लेकिन बजट में है ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं एलोकेट किया गया। तो ये स्पीकर साहब एक बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश का जो लाइफ लाइन है, हर आदमी, राव साहब बैठे हैं, इनका इलाका बैठा है पानी का, कि पानी आएगा SYL चलेगी, किसानों की बहबूदी खुशहाली बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जी मेरा कहना है कि जब फाइनल वर्डिक्ट आ गया 2016 में, 2016 में, 2022 में एक रिजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास है, ये रिजोल्यूशन, ये 5/4/2022 को विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ और सब लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर इस रिजोल्यूशन का समर्थन दिया था और एक आस लोगों को बंधी थी तथा विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया, इस पे कुछ बात बनेगी, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ जी इस पे। तो स्पीकर सर, राजनीति से ऊपर उठकर मेरा सुझाव ये है, मुख्यमंत्री जी पहल करें, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहल करें, एक रिजोल्यूशन SYL के कंप्लीशन पे विधानसभा में लाया जाए और उस रेजोल्यूशन की को लेके 90 MLA और हरियाणा प्रदेश के 15 MP, 105 आदमी प्रधानमंत्री से मिलें। आप कहते हो भाई क्या कहते हैं जी, सब मुमकिन है, फलाना कहते हो, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये प्रपोजल रखें 85 आदमी के जी, ये हम जो है ना 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट अगर नाके पर देरी हो जाए ना जी, कत्ल होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नाके पर अगर पानी ना कटा दे। ये तो आपने जी 60 साल हो गए, पानी आ नहीं रहा, किसान बैठा है, फसलें सूख रही हैं, आज नहरों में पानी है नहीं कहीं भी। तो मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के पास प्रपोजल रखें और उससे भी कोई हल नहीं निकले तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से कह रहे हैं जी, हरियाणा सुन रहा है इस बात को, जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उस वर्डिक्ट के उसमें हरियाणा सरकार कॉन्टेम्प्ट पेटिशन डाले, कंटेम्प्ट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाले कि आपने फैसला सुनाया था, आज तकरीबन 10 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, तो ऐसा करोगे तो है इसका SYL का, ये मेरे ख्याल में खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस समय उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कंटेम्प्ट डालेंगे। अब तक तो कोई चक्रा नहीं हुआ, क्यों सो रही है SYL के मामले में सरकार यहाँ है? हाँ, जब यहाँ मतलब हुआ बात हुई, क्योंकि जब ये फैसला आया उसके बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, और वहाँ ये फैसला हुआ था राष्ट्रपति को भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री को भी मिलेंगे। राष्ट्रपति को मिलाने की जिम्मेवारी मेरी छोड़ी थी, प्रणब मुखर्जी साहब थे, और प्रधानमंत्री जी से जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी से। कोई मुलाकात नहीं हुई। गए जब गृह मंत्री आए वहाँ, उस टाइम गृह मंत्री राजनाथ जी थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल जो भी वकील थे टॉप के आए थे, वहाँ मैंने सवाल पूछा था कि भाई अब इसमें क्या है, बोला जी कुछ नहीं है, ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं मानेंगे और कंटेम्प्ट हम डालेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सदन में 87 में आए, जब से ये SYL का मुद्दा चल रहा है, 85 में चला था, चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था आंदोलन,
एक बूंद पानी नहीं आया इसवाइल का 87 से आज तक। जो भी राजनीतिक दल होता है वो हर चुनाव पत्र में अपनी घोषणा करता मैं इसवाइल का पानी लेकर आऊंगा। चौधरी बंसीलाल जी भी चीफ मिनिस्टर गंगा का पानी लेकर आऊंगा, इसवाइल लेकर आऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-3 बार वोट मांगी है इसवाइल का पानी लाने के लिए कि साउथ हरियाणा में पानी लेकर आऊंगा। आज तक तो आई नहीं साहब। हो सका आपका चुप मारने से मिल जाए। एक बार तो देखो, एक बार तो एजिटेशन तो आपने खूब कर लिया साहब। जिम्मेवार कोई बात, सवाल इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 में है, उसके बाद की बात है। सुप्रीम कोर्ट तो उच्चतम कोर्ट है हमारा। नहीं, अरे मोदी है तो मुमकिन है, तो आप भरोसा करो आएगा पानी। मैं सवाल इस बात का नहीं, हमारा ये है कि हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं गई। एक सवाल है मेरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसके फैसला दे दिया तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों नहीं जा रहे। और ये जो आप कह रहे हो साउथ हरियाणा की जो भाखड़ा मेन और हांसी बुटाना नहर है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर रखा है। शुरू में हुआ था, 11 साल हो गए, अब तक स्टे क्यों नहीं वेकेट कराया, क्यों नहीं सरकार कोशिश करती। कमाल कर रहे हो आप, पहले सारे तथ्यों को जान लो आप।